गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एएसपी। तो लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। तो एमएस वर्ड में हमने देखो लास्ट टाइम पे जो टैब थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमारी जो फर्स्ट टैब थी उस फर्स्ट टैब में होम में हमने पढ़ लिया था। इंडेंट के बारे में लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे। अब इसी में नेक्स्ट अपन जारी रखते हुए सेकंड चीज इसी में आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा और ग्रुप रह गया, यानी कि पैराग्राफ ग्रुप हमने पढ़ लिया था, अलाइनमेंट हमने पढ़ लिया था। अब इसी में देखो एक ग्रुप और रह गया फाइल होम के अंदर, और होम के अंदर लास्ट इसमें आता है एडिटिंग, है ना। होम टैब चल रही थी एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड की बात हो रही है। तो एमएस वर्ड में हमारा जो ग्रुप है लास्ट टैब पे वो ग्रुप चल रहा था एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में अपन पढ़ेंगे। इसी में देखो एडिटिंग ग्रुप में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज मैं आपके सामने रखूं तो इसी में होता है फाइंड। इसी के अंदर क्या होता है आपका फाइंड। फाइंड का आप सभी को पता होगा कि आपको पेज के अंदर कोई चीज खोजनी है, कोई टेक्स्ट खोजना है, कोई वैल्यू खोजनी है, तो आप फाइंड पे जाके उसका यूज करोगे। सेकंड इसी के अंदर होता है रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस भी आपको किस में मिलेगा, एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर इसी में एक और होता है आपका, और एक होता है इसी में सेलेक्ट। सेलेक्ट की बात तुम यानी कि पेज पे जाके आपको एमएस वर्ड के पेज पे जाके आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है। तो फाइंड के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ F, और इसी में यदि रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है कि पेज के अंदर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू की जगह कोई दूसरी वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हो, उसको लेके आना चाहते हो वहां से, तो रिप्लेस के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ H का इस्तेमाल करोगे। क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस H। फिर सेलेक्ट की बात करूं मैं, सेलेक्ट ऑल के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा आपका, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस A, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एडिटिंग में मिलेंगी। तो देखो होम टैब थी फर्स्ट, हमने वो पढ़ ली। होम टैब की मैं बात करूं तो होम के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इसी में क्लिपबोर्ड आपका पहला ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड के बाद में हमने पढ़ा था इसी के अंदर कि आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ के बाद हमने यही पढ़ा था कि अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट के बाद हमने फ़ॉन्ट भी पढ़ा था कि फ़ॉन्ट की साइज क्या होती है ना। फ़ॉन्ट फेस क्या होता है भाई, डिफिकल्ट, कैलिबरी होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और इसी में होम के अंदर यानी कि आपकी टैब कौन सी है, होम फर्स्ट टैब है, जो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है होम के अंदर। कौन सा क्वेश्चन, कि आप जब एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफिकल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही कौन सी टैब खुलती है, तो पहले से ओपन कौन सी होती है, होम टैब होती है। होम टैब के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप, और लास्ट हमारा ग्रुप था इसी में एडिटिंग। और एडिटिंग में ये तीन चीजें मिलती है, याद रखना। फाइंड के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस करना है तो उसके लिए कंट्रोल H, और सेलेक्ट के लिए क्या होता है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A, ठीक है, यानी कि सिलेक्ट ऑल के लिए। तो ये सारी चीजें आपको एडिटिंग में मिलेंगी। अब देखो इसी में अपना होम जो टैब थी, या फिर आप ये मानो जो मेन्यू बार है होम, वो कंप्लीट हो गई। इसी के बाद सेकंड आपकी टैब आती है। सेकंड टैब की बात करूं मैं तो सेकंड टैब आती है इसमें इंसर्ट। अपन सेकंड टैब के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड जो टैब होगी वो होगी आपकी इंसर्ट। देखो इंसर्ट टैब पढ़ने से पहले मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, उसके बारे में आप देखना कि इसी में जैसे आपसे एक कीबोर्ड के अंदर मिलता है बैक स्पेस। देखो यही कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी बात, आपकी 2-3 दिन की जो अभी एग्जाम हुई है उसमें मैंने क्वेश्चन भी देखे थे, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इनकी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चनों को घुमाकर पूछे जा रहा है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि आपको हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ आपका के होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पूछी जाएंगी, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से आंसर देना है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी में देखो आपसे पूछा जाए बैक स्पेस, बैक
स्पेस, है ना। बैक स्पेस की कुछ इस तरीके से बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कर्सर के, अपन बात करें यहां कर्सर के बाईं ओर के, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाने के लिए, बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए या फिर मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बैक स्पेस। ठीक है, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए आपका बैक स्पेस यूज किया जाता है। फिर आपसे इसी में पूछ ले कि डिलीट का मतलब क्या होता है। एक और बटन आपको मिलता है यही कीबोर्ड में, डिलीट। कौन सा, डिलीट। डिलीट की बात करूं मैं तो डिलीट में क्या मिलेगा आपको, कर्सर के, डिलीट का मतलब क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर के, कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए, कैरेक्टर को या फिर अक्षर को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आपका डिलीट का। ठीक है, फिर इसी में अपन बात करें डिलीट के बाद, यानी कि आपका पहला स्पेस बैक स्पेस हो गया। उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसी में अगला पूछ लेगा आपसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो आप यदि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या परिवर्तन होगा, तो कर्सर के कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा, कर्सर के बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर के, कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए, शब्द को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आपका कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। इसके साथ यूज करोगे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। इसी में आपसे पूछ लेगा सेकंड कि कंट्रोल के साथ डिलीट, यानी कि कंट्रोल के साथ डिलीट का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, कर्सर के, यानी कि सेकंड इसी में आपसे पूछ ले कंट्रोल प्लस डिलीट। और मैंने आपका अभी जो 1-2 दिन के एग्जाम हुए दिल्ली पुलिस के, उसमें देखा था कि ज्यादातर क्वेश्चन है वो शॉर्टकट की भी पूछी जा रही है ना। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस डिलीट। इससे क्या होगा, कर्सर के दाईं ओर के, कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए, शब्द को हटाने के लिए, शब्द को हटाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, तो कंट्रोल के साथ डिलीट। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे तो कर्सर के बाईं ओर का शब्द हटेगा पूरा। यदि आप अकेला बैक स्पेस का यूज करते हो तो कर्सर की जो बाईं ओर है ना, उसमें से एक एक कैरेक्टर, यानी कि एक एक जो टेक्स्ट है वो हटता आएगा ना, एक एक टेक्स्ट वहां से मिट जाएगा। यदि आप डिलीट का इस्तेमाल करते हो तो कर्सर के जो दाईं ओर है ना, कर्सर के जो दाईं ओर के जो अक्षर है, कैरेक्टर है, वो मिट जाएंगे। तो 4 चीजें तो ये है। फिर इसी में आपसे पूछ लेगा होम एंड, तो होम का मतलब क्या होता है, होम यानी कि लाइन के शुरुआत में आने के लिए, एंड की बात करूं मैं तो लाइन के अंत में जाने के लिए। लेकिन आपसे ये पूछ ले कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा आपका, फिर आपसे पूछ लेगा कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा,
पैराग्राफ के फर्स्ट में आने के लिए और कंट्रोल प्लस एंड यानी कि पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए या डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। ठीक है, एक बार ये आपने लिख लिए तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन बात करेंगे होम और एंड का। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ ले होम, तो होम से क्या होगा, यानी कि आप होम की को दबाते हो, इसमें आपसे पूछ लेगा होम, तो होम से क्या होगा डॉक्यूमेंट में, यानी कि लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, लाइन के फर्स्ट में आने के लिए किसकी का, यानी कि आप होम की का, यानी कि होम की दबाओगे तो उससे क्या होगा, आपका लाइन के फर्स्ट में आने के लिए होम की का इस्तेमाल होता है। फिर इसी में आपसे पूछ लेगा सेकंड एंड, तो एंड का इस्तेमाल, यानी कि एंड की दबाओगे तो क्या होगा, यानी कि लाइन के अंत में जाने के लिए, यानी कि लाइन के अंत में जाना है तो आप कौन सी की, एंड की दबाओगे, टैप एंड बटन दबाओगे, होम दबाओगे तो क्या होगा, लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, तो लाइन के अंत में जाने के लिए, लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सा आपका एंड की का इस्तेमाल होता है। फिर आपसे इसी में पूछ लेगा कि कंट्रोल के साथ आप होम की दबाते हो तो परिणाम क्या होगा, कंट्रोल के साथ होम, तो कंट्रोल प्लस होम दबाने से डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आने के लिए, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में यदि अकेला हो तो लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आने के लिए, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल प्लस होम। फिर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस की जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, तो ये कुछ की थी जो मैंने आपको लिखवाई। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आप होम की दबाओगे तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, एंड की दबाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यदि आप कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा, या फिर कंट्रोल के साथ आप होम की दबाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये कुछ की थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बैक स्पेस हो गया आपका, इसी में डिलीट हो गया, या फिर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे तो क्या परिणाम होगा, कंट्रोल के साथ डिलीट दबाओगे तो क्या परिणाम होगा। फिर मैंने आपको बताया होम की प्रेस करने से लाइन के फर्स्ट में आने के लिए आप कौन सी की दबाओगे, होम की। फिर आपसे पूछा जाए कि आपको लाइन में अंत में जाना है, लाइन के अंत में जाना है तो कौन सी की प्रेस करोगे, तो उसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर इसी में कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आ जाओगे, यानी कि डॉक्यूमेंट मैंने आपको फर्स्ट में बताया था एमएस वर्ड क्यों यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आने के लिए कंट्रोल के साथ होम और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करोगे। तो ये सारी की आपको याद रखनी है। ये हमारा देखो कुछ की थी, उससे पहले मैंने आपको होम टैब है, होम मेन्यू बार है वो पढ़ा दी। अब सेकंड इसी में टैब आती है आपकी इंसर्ट। तो इंसर्ट के अंदर क्या क्या मिलता है वो अपन जानेंगे, यानी कि इंसर्ट किसी भी डेटा में कोई चित्र है, कोई पिक्चर है या फिर टेबल आदि इंसर्ट करने के लिए किसका, या फिर टेबल जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आपका इंसर्ट का इस्तेमाल होता है। कौन से मेनू बार का,
यानी कि आपका इंसर्ट का। इंसर्ट में दो चीजें हैं और उसमें एक कल क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इसमें देखो ये सारी चीजें उतारनी होंगी आपको। अब देखो इसमें अपन बात करें, सबसे पहले हमने होम जो मेनू बार थी उसके बारे में जाना, उसमें कौन कौन से ग्रुप थे, किस किस का चीज का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब इसी में देखो एमएस वर्ड के अंदर अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं, इसी में सेकंड पढ़ेंगे अपन इंसर्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसर्ट के बारे में, यही अपन बात करेंगे। सेकंड जो मेनू बार है इंसर्ट, ठीक है। तो मैं इंसर्ट की सामने अपने बात करूं इंसर्ट में, तो इंसर्ट में देखो सबसे पहले कि इंसर्ट है क्या। इंसर्ट की बात करें तो देखो किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी डेटा में कोई भी इमेज, टेबल इत्यादि जोड़ने के लिए, किसी भी डेटा में पिक्चर, टेबल जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू बार का इस्तेमाल होता है। इंसर्ट टैब का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में सबसे पहली चीज आती है इसी में, एक तो होता है आपका हेडर और एक इसी में आपका मिलता है फूटर। एक तो हेडर हो गया और एक फूटर हो गया। देखो कल का जो एग्जाम था दिल्ली पुलिस, उसी की एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में जो हेडर और फूटर है वो कौन सी मेनू बार में या कौन सी टैब में पाए जाते हैं। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको, यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि हेडर और फूटर कौन सी मेनू बार में होते हैं, तो आपके इंसर्ट में। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इसी में मैं बात करूं हेडर की, तो पेज के, ये कोई पेज है एमएस वर्ड में, तो पेज के या पेज में सबसे ऊपर, पेज में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? आपका हेडर पाया जाता है, ठीक है। इसी में फूटर की बात करूं मैं, तो पेज के सबसे नीचे, पेज में सबसे नीचे आपका क्या होता है? फूटर होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, यानी कि हेडर है वो पेज के सबसे ऊपर होता है और फूटर है वो पेज के सबसे नीचे पाया जाता है। और यही क्वेश्चन कल पूछा गया था कि आपका हेडर और फूटर एमएस वर्ड में किस मेनू बार में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? आपके इंसर्ट के अंदर पाए जाते हैं। फिर देखिए यही अपन बात करें कि इंसर्ट के अंदर आपका पेज ब्रेक होता है ना, लाइन ब्रेक होता है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कल के एग्जाम में कि हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ के। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी इनको पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो आप दिल्ली पुलिस में 10 में से 10 नंबर आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हो गई इंसर्ट। इंसर्ट में हमने पढ़ा कि इंसर्ट किस लिए, किसी भी डेटा को या पिक्चर को या फिर टेबल को वहां से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इंसर्ट मेनू बार का। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा हेडर यानी कि पेज के सबसे ऊपर पाया जाता है, और फुटर की मैं बात करूं तो पेज में सबसे नीचे होता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? फुटर। अब इसी में अपन बात करेंगे पेज ब्रेक की, ठीक है। इंसर्ट के अंदर अपन बात करेंगे पेज ब्रेक, यही अपन बात करेंगे पेज ब्रेक के बारे में, ठीक है। तो आपको
इसी में आपका होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी कि किसी पेज को दो भागों में तोड़ना, है ना? दो भागों में, अलग अलग भागों में किसी पेज को तोड़ना क्या कहलाता है? आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की मैं बात करूं तो पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की पूछी जाती है, यानी कि पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज ब्रेक में आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ इंटर, यानी कि आप कंट्रोल के साथ इंटर का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा? वहां पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर बात करूं मैं हाइपरलिंक की। इसीलिए इंसर्ट में आपका क्या पाया जाता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी एक फाइल के साथ दूसरी फाइल का अटैच करना, एक फाइल के साथ दूसरी फाइल को जोड़ना, हाइपरलिंक, है ना? यानी कि आपको किसी फाइल के अंदर हाइपरलिंक है तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो उसके लिए होगी आपकी कंट्रोल के साथ के। और यही क्वेश्चन आपका दिलीप पुलिस की कल वाली शिफ्ट में पूछा गया है ना, कल एग्जाम में पूछा गया हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। तो कंट्रोल के साथ के का इस्तेमाल होता है। आपसे इसी में पूछ लेगा लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक तो लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक के लिए तो आपको बता दिया मैंने कि पेज ब्रेक के लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ इंटर का यूज करोगे तो वहां क्या हो जाएगा? आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। फिर अपन बात करें यही हाइपरलिंक का तो कंट्रोल के साथ के का इस्तेमाल करोगे। और लाइन ब्रेक के लिए किसका यूज होता है? तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस इंटर। क्या दबाओगे आप? शिफ्ट प्लस इंटर। तो शिफ्ट के साथ इंटर का जब यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर देखो यही बात करूं मैं इसी के अंदर इंसर्ट के अंदर आपका पाया जाता है ड्रॉप कैप। क्या होता है आपका? ड्रॉप कैप्स। ठीक है, ड्रॉप कैप्स की बात करूं मैं तो देखो इन्हें आपके जो अखबार वगैरह होते हैं वो आपने पढ़े हुए होंगे। आपके अखबार में देखना कि जो पहला अक्षर है ना, जो भी पहला अक्षर है वो इस तरीके से आपको बड़ा मिलेगा और उसके बाद में अक्षर सभी इस तरीके से छोटे मिलेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? आपका ड्रॉप कैप कहा जाता है। ड्रॉप कैप में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तो वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। ड्रॉप कैप में आपसे पूछेगा कि ड्रॉप कैप में जो लाइन होती है वो न्यूनतम लाइन कितनी होती है? न्यूनतम लाइन कितनी होती है? आपसे पूछ लेगा कि ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट लाइन कितनी होती है, या फिर ड्रॉप कैप में ही आपसे पूछ लेगा कि ड्रॉप कैप के अंदर अधिकतम लाइन कितनी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि अखबार पढ़ते हो तो उसमें भी देखना कि जहां से लाइन शुरू होती है ना उसका पहला अक्षर कुछ इस तरीके से बड़ा मिलेगा आपको, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से पहला अक्षर तो बड़ा मिलेगा और उसके बाद में सारे छोटे अक्षर मिलेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? आपका ड्रॉप कैप कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसी में कि ड्रॉप कैप में न्यूनतम लाइन कितनी होती है, यानी कि न्यूनतम मिनिमम लाइन कितनी हो सकती है। अपन बात करें यही कि ड्रॉप कैप में आपसे पूछे, ड्रॉप कैप की मैं बात कर रहा हूं कि ड्रॉप कैप में आपसे पूछ ले ड्रॉप कैप में पहला यानी कि मिनिमम न्यूनतम लाइन कितनी हो सकती है। ड्रॉप कैप में लाइनें मिलती हैं तो आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉप कैप में मिनिमम जो लाइन है वो कितनी हो सकती है। तो मिनिमम में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो मिनिमम लाइन होती है वो कितनी ले सकते हैं अपन? एक लाइन ले सकते हैं। लेकिन सेकंड आपसे इसी में पूछ ले बाय डिफॉल्ट, पहले से बाय डिफॉल्ट जो लाइनें होती है वो कितनी होती है। ड्रॉप कैप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो लाइन होती है वो कितनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट लाइन इसमें 3 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है? 3 लाइनें होती है। और तीसरा आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि ड्रॉप कैप में मैक्सिमम कितनी
मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, अधिकतम लाइन कितनी हो सकती है। तो ये भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो ड्रॉप गैप के अंदर जो अधिकतम लाइन ली जा सकती है वो कितनी लाइन ली जा सकती है, 10 लाइन आप ले सकते हो, मिनिमम 1 लाइन। और आपसे पूछ ले कि बाय डिफॉल्ट पहले से जो ड्रॉप गैप का इस्तेमाल होता है उस ड्रॉप गैप में लाइन कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 लाइन, मिनिमम आपकी 1 लाइन और अधिकतम आपकी कितनी होती है, तो 10 लाइन आप ले सकते हो। फिर देखो इसी में अपन बात करें तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि आपको MS वर्ड में पेज पर जो टाइम है ना वो इंसर्ट करना है, पेज पे क्या करना है, टाइम इंसर्ट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में जो पेज है उस पर आपको डेट लेके आनी है, तो तारीख जो लेके आनी है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो ये दो चीजें भी आपको मैं यही बता देता हूँ इंसर्ट के अंदर, यानी कि आपसे पूछा जाए सेकंड, ये एक बार उतार लो सभी, इसका या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन इसी में पढ़ेंगे कि आपको MS वर्ड में पेज पर टाइम लेके आना है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि MS वर्ड में आपको डेट इंसर्ट करवानी है किसके अंदर, पेज के अंदर, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसी में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। इसी में नेक्स्ट है आपका, यानी कि MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड में पेज के अंदर टाइम इंसर्ट करना है ना, टाइम सॉरी पेज के अंदर टाइम इंसर्ट करना है या टाइम लेके आना है, यानी कि आपको तारीख लेके आनी है। तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, तारीख के लिए, ठीक है। तो यहाँ तारीख की मैं बात करूं कि आपको टाइम लेके आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, ठीक है। यदि आपको पेज के अंदर डेट इंसर्ट करनी है, क्या लेके आनी है, उसी दिन की डेट इंसर्ट करनी है ना, यानी कि डेट इंसर्ट करनी है, यानी कि यहाँ तो टाइम लेके आना है आपको, ठीक है। और यहाँ आपको क्या, तारीख इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का, तो डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, D का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोनों चीजें पेज के अंदर इंसर्ट करनी है, आपको टाइम लेके आना है, तो टाइम के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T लेके आओगे, की दबाओगे। और यदि आपको उसी दिन की डेट लेके आनी है, तारीख लेके आनी है, तो आप किस की का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D का इस्तेमाल करोगे। अब देखो इसी में इंसर्ट में अपन पढ़ने वाले हैं इंडेंट के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं। इंडेंट की मैं बात करूं तो इंडेंट है वो 6 प्रकार के होते हैं ना, उनके बारे में जानेंगे अपन कि इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें अभी ये आप उतार लो एक बार, फिर इसी के बाद अपन इंडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इंडेंट के बारे में, यानी कि इंडेंट है वो 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो पहली बात करूं मैं प्रथम लाइन इंडेंट, प्रथम लाइन इंडेंट की बात करूं, उसके बाद में सेकंड होता है आपका हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट के बाद में कौन सा आपका लेफ्ट इंडेंट, और इसी के बाद एक होता है आपका राइट इंडेंट, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, या फिर आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा आपका जो इंडेंट है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने पैराग्राफ पे कोई इंडेंट लगा रखे हैं, उन सभी इंडेंट को एक साथ हटाना है, तो उसके लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। आपसे पूछ सकता है कि आपको एक एक लाइन के द्वारा इंडेंट हटाने हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। तो ये इंडेंट में सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट बनता है इंडेंट। तो अभी इंडेंट के बारे में अपन जानेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन इसी में। देखो इंडेंट की मैं बात करूं, ये है आपके इंडेंट, ठीक है।
पहली चीज तो ये समझनी है आपको कि इंडेंट होते क्या है, यानी कि आपको जो पैराग्राफ है वो लाइनें हैं उसके अंदर जो स्पेस होता है उस स्पेस को ही क्या कहा जाता है, इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेंट कहा जाता है। अब इंडेंट की मैं बात करूं यही तो देखो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से, सबसे ऊपर मैंने बताया था कि आपकी कौन सी बार, यानी कि सबसे ऊपर जो MS वर्ड लगा लो या कंप्यूटर के अंदर सबसे ऊपर टाइटल बार होती है ना, टाइटल बार के बाद में आपकी मेनू बार होती है, मेनू बार के बाद में आपकी टूल बार होती है। इन दोनों को मिलाकर कौन सी आपकी उससे नीचे, यानी कि टैब बार, मेनू बार के नीचे टूल बार के नीचे, यही देखो अपन बात करें एक बार होम के अंदर। इंडेंट की बात करूं तो आपको फर्स्ट में देखो यहां इंडेंट मिलेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको इंडेंट मिलेंगे, है ना। फिर इसी में मैं बात करूं कि इंडेंट कौन कौन से होते हैं, इंडेंट की मैं बात करूं यहां से तो देखो एक इंडेंट यहां भी मिलेगा आपको अलग से कुछ इस तरीके से। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसी में कि जो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है वो कौन सा होता है, यानी कि ये जो पिक्चर है आपकी यहाँ सबसे पहले, यानी कि यही अपन बात करें इंडेंट की तो मैं आपको वैसे ही बड़ा पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले और इसी में एक इंडेंट आपका कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। आपसे सबसे पहले पूछ लेगा कि ये कौन सा इंडेंट होता है, यानी कि ये जो इंडेंट बना हुआ है ये कौन सा इंडेंट है। आपसे पूछ लेगा सेकंड जो इंडेंट है ये कौन सा इंडेंट है, आपसे पूछ लेगा ये कौन सा इंडेंट है, और यही आपसे पूछ लेगा कि इस इंडेंट का क्या नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ये जो इंडेंट पाया जाता है इसको कहा जाता है प्रथम लाइन इंडेंट, प्रथम लाइन इंडेंट, यानी कि फर्स्ट जो ये होता है फर्स्ट इंडेंट, यानी कि प्रथम लाइन इंडेंट। सेकंड आपसे पूछ लेगा इसी में कि ये वाला जो इंडेंट होता है इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। इसे क्या कहा जाता है, हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। नीचे ये जो बना हुआ है इसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। और यहां जो इंडेंट बना हुआ है पेज के यही आपको, तो ये कौन सा इंडेंट होता है, राइट इंडेंट। तो कितने इंडेंट हो गए, यानी कि सबसे पहले हमने बात की कि इस तरीके से जो पिक्चर आकृति बनी हुई होती है ये कौन सा इंडेंट होता है, तो इसको कहा जाता है प्रथम लाइन इंडेंट। सेकंड आपसे पूछ लेगा कि ये जो आकृति बनी हुई है नीचे इसको कौन सा इंडेंट कहा जाता है, तो ये होता है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट की मैं बात करूं तो हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी। कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस टी। फिर यहाँ लेफ्ट इंडेंट, ये कौन सा होता है आपका लेफ्ट इंडेंट, और ये कौन सा होता है आपका राइट इंडेंट, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इंडेंट के लिए शॉर्टकट की, इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो फिर याद रखना कंट्रोल प्लस एन। इंडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड के अंदर कितने इंडेंट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में कितने इंडेंट होते हैं, तो आप क्या कहोगे, टोटल जो इंडेंट होते हैं, यही अपन बात करें टोटल इंडेंट की,
तो टोटल जो इंडेंट है वो कितने होते हैं, 6 इंडेंट होते हैं। टोटल इंडेंट कितने होते हैं, 6 टोटल इंडेंट होते हैं। अब ये कितने हो गया आपका, 1 2 3 और 4, ये 4 इंडेंट हो गए। इसके अलावा 2 इंडेंट और बच गए। एक होता है आपका इंक्रीज, इंक्रीज इंडेंट, और एक होता है आपका डिक्रीज इंडेंट। दूसरा कौन सा होता है, डिक्रीज इंडेंट। तो टोटल आपके कितने इंडेंट हो गए, तो टोटल आपके 4 तो ये और 2 ये, टोटल इंडेंट हो गए 6। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंडेंट यानी कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। और डिक्रीज की मैं बात करूं तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटाना। अब क्या घटाना और क्या बढ़ाना, यानी कि आपको किसी टेक्स्ट में स्पेस को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करोगे। और यदि उसी में आपको डिक्रीज करना है यानी कि स्पेस को घटाना है तो आप क्या करोगे, डिक्रीज इंडेंट करोगे। इसमें दूसरी चीजें आपको और भी याद रखनी है, यही अपन बात करेंगे। देखो कोई पैराग्राफ है, ये हमारा एक पेज है और इस पैराग्राफ, इस पेज पे यहां से हमने पैराग्राफ लिखना शुरू किया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि देखो ये जो जगह होती है यहाँ, ये जो पैराग्राफ में पहले जो पहली लाइन, प्रथम लाइन इंडेंट होता है। यानी कि प्रथम लाइन इंडेंट का मतलब ये होता है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनें उससे आगे होंगी, है ना। तो प्रथम जो लाइन होती है इसमें जो ये फर्स्ट जगह होती है इंडेंट, ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो ये भी याद रखना 1/2 इंच होता है। कितना होता है आपका, 1/2 जगह होती है जो इंडेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना। अब दूसरा क्वेश्चन, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि आपसे मैं पूछूं कि देखो इंक्रीज और डिक्रीज जो है इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी पैराग्राफ के अंदर इंक्रीज इंडेंट बढ़ा रहे हो, यानी कि आप उसमें स्पेस बढ़ा रहे हो तो वो कितना पॉइंट बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है। तो उसके लिए याद रखना, जो आप यानी कि सीरियल वाइज इंक्रीज इंडेंट बढ़ा रहे हो तो उसमें जो बढ़ता है वो बढ़ता है 0.5, ठीक है। आप डिक्रीज करोगे इंडेंट को तो वो भी कितना होगा, 0.5 घटता जाएगा और 0.5 बढ़ता जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है और डिक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इंक्रीज की मैं बात करूं तो उसके लिए होता है Ctrl+N, और यदि डिक्रीज की बात करें अपन तो डिक्रीज के लिए क्या होता है, Ctrl+Shift+N। दोनों की शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। इंक्रीज की मैं बात करूं तो इंक्रीज के लिए होता है Ctrl+N। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, Ctrl+N। किसके लिए, इंक्रीज के लिए। डिक्रीज की मैं बात करूं तो डिक्रीज के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। यानी कि आपने 0.5 स्पेस को बढ़ाया यानी कि इंक्रीज किया। आपको इंक्रीज बढ़ाना है यानी कि इंक्रीज करना है, इंडेंट करना है, इंक्रीज इंडेंट, तो आप Ctrl+M का इस्तेमाल करो। यदि आपने स्पेस बढ़ाया और उस स्पेस को आप कम करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो उसके लिए डिक्रीज इंडेंट, और डिक्रीज के लिए आप कौन सी की दबाओगे, तो Ctrl+Shift+M का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फिर इंडेंट में एक और क्वेश्चन बनता है यही, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये कोई पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ में आपने क्या किया कि उसमें राइट इंडेंट लगा लो या फिर हैंगिंग इंडेंट लगा लो, एक एक करके आपने उसमें कोई भी इंडेंट लगा दिया। अब सभी इंडेंट को एक साथ हटाना है, यानी कि यही मैं बात करूं, सभी इंडेंट को एक साथ
हटाने के लिए, सभी इंडेंट को एक साथ हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपने उस पैराग्राफ में कोई भी 1, 2, 3 या जो भी इंडेंट लगा रखे थे, उन सभी इंडेंट को आप क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। तो सभी इंडेंट को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की मैं इधर लिख देता हूं, कंट्रोल प्लस डी। इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। अब सभी इंडेंट को एक साथ हटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस क्यू। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सारे इंडेंट को हटाना है, पुनः वाली स्थिति में लेके आना है, एक साथ हटाना है। तो एक साथ हटाने के लिए इंडेंट में कौन सी शॉर्टकट की होगी आपकी, कंट्रोल प्लस क्यू। लेकिन इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपने इस पैराग्राफ पर कोई इंडेंट लगा रखे है ना, एक एक लाइन के यानी कि एक एक करके इंडेंट को हटाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, एक एक करके या एक एक लाइन पे इंडेंट हटाना चाहते हो। सेकंड, इसी में एक एक लाइन इंडेंट को एक एक लाइन को हटाने के लिए, यानी कि एक एक लाइन पे इंडेंट हटा रहे हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, हटाने के लिए एक एक लाइन को या उस लाइन पे लगे हुए जितने भी इंडेंट हैं उनको अब एक साथ नहीं, एक एक करके हटाना है आपको। क्या करना है, एक एक करके हटाना है। तो एक एक करके हटाओगे तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक लाइन को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, है ना। देखो मैंने आपको बताया इंडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इंडेंट कितने, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम लाइन इंडेंट, सेकंड इसी में कौन सा होता है आपका हैंगिंग इंडेंट, उसके बाद में आपका लेफ्ट इंडेंट और उसके बाद में राइट इंडेंट। 4 इंडेंट तो ये आपको मिलेंगे। उसके अलावा 2 इंडेंट है जो टूल बार में मिलेंगे आपको, यानी कि मेनू बार में मिलेंगे। कौन से, एक आपका इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना। इंक्रीज को इंडेंट कर रहे हो तो 0.5 और डिक्रीज कर रहे हो तो वो भी कितना होगा, 0.5। यदि आपको इंक्रीज करना है उसके लिए शॉर्टकट की इंडेंट के लिए क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन। आपको डिक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन, हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी। एक साथ सभी इंडेंट को पैराग्राफ से हटाना है तो कंट्रोल प्लस क्यू, और एक एक लाइन पे आपको इंडेंट हटाना है तो फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें इंडेंट में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट, ओके।